हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिजायर। इस वीडियो में हम हमारा अगला चैप्टर 5 देखेंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब दिशा ज्ञान परीक्षा। देखिए, जो दिशा होता है वह एक बस परिकल्पना है जिसके द्वारा हम किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो है अगर भारत में रहते हैं तो भारत के उत्तर की ओर कौन सा देश है, भारत के पश्चिम की ओर कौन सा देश है, या फिर हम लोग को अमेरिका जाना है तो हम लोग किस दिशा में जाएंगे। मतलब दिशा एक है किसी स्थान का बस लोकेशन हो गया, वह कहाँ पर स्थित है, इसको हम लोग दिशा बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग एक काल्पनिक नाम दिए हुए हैं कि जो जिस तरफ से सूर्य उगता है उसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, जिस ओर डूबता है उसको पश्चिम बोलते हैं। और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय फील्ड होता है उसके आधार पर उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान करते हैं। जो दिशा है उसे मुख्य रूप से हम लोग 4 प्रकार से जानते हैं। जब अगर हम लोग मैप की बात करेंगे तो मैप में जो ऊपर ऐसे अगर हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। और जो इस साइड रहता है हमारे दाएं और उसको हम लोग पूर्व बोलते हैं। और बाएं ओर वाले को पश्चिम बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। तो ये एक बस परिकल्पना है। ये उत्तर हो गया, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम हो गया। और जो ये स्थान है इसके बीच का स्थान ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसी प्रकार ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर पश्चिम। बस इतना ही है। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण, ये उत्तर और पश्चिम। तो दिशा ज्ञान क्या है? दिशा ज्ञान तो दिशाओं का जो अध्ययन होता है, जब हम लोग दिशा का अध्ययन करते हैं तो उससे जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग बोलते हैं दिशा ज्ञान। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको अगर दाएं जाना है, आप मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर खड़े हैं। अगर बोलेगा आपको दाएं जाना है तो आपका दायां किधर हो जाएगा? यदि आप इधर पूरब हो गया, इधर मुंह करके खड़े हैं तो आपका जो दायां हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, मतलब दक्षिण की ओर आपका दायां हो जाएगा। और ये जो ऊपर है उत्तर की ओर है जो आपका बायां हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। मतलब देखिए, ये हो गया आपका दायां, मतलब घड़ी का जो सुई है किधर से घूमता है, यहाँ अगर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो घड़ी का जो सुई है वो इस प्रकार से घूमता है। तो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि अगर आपको दायां जाना है तो आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, घड़ी का सुई इधर घूम रहा है तो हम लोग इधर मुड़ेंगे, तो इधर दायां हो जाएगा। अगर हम लोग को बोलेगा कि बाएं जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, हम लोग इधर घूमेंगे। देखिए, ये घड़ी इधर घूम रहा है तो हम लोग इधर घूमेंगे, तो ये हमारा बायां हो जाएगा। अगर इसी पूरब के स्थान पर यदि आप लोग उत्तर की ओर मुँह करिएगा, इस प्रकार से उत्तर की ओर अगर आपका मुँह है तो देखिए घड़ी का सुई इस प्रकार से घूम रहा है, तो इधर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जो हो रहा है ये इधर घूम रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, मतलब ये बायां हो जा रहा है। अगर जब भी आपको बोलेगा आपके दाएं ओर, तो एक बात याद रखना है, इस प्रकार से आपको 90 डिग्री पूरा घूमना है। जैसे आप अगर उत्तर की ओर खड़े हैं और आपको क्वेश्चन में बोला है आपको बाएं ओर जाना है, तो आपको ये 90 डिग्री पूरा घूमना पड़ेगा। मतलब अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, अभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो आपको पश्चिम की ओर पूरा देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको दायां बोल दिया तो हल्का सा दायां उत्तर पश्चिम की ओर घूम गया, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा का पूरा यहाँ 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है वह सही बनेगा। आइए हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है, शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर पुनः 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने मामा के घर पहुंच जाता है। बताइए कि शुभम के घर से उसके मामा के घर की सीधी दूरी कितनी है? देखिए, हम लोग को क्या बोला है, जो शुभम है वह किस ओर है। इस प्रकार से यदि हम लोग मैप बनाएंगे, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया।
इतना हो गया। तो अभी जो शुभम है वह पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब इस प्रकार से है, इधर इसका जो चेहरा है वह पश्चिम की ओर है, मुंह करके 5 किलोमीटर चलता है। मतलब शुभम कितना चला है, यहाँ तक चला, यहाँ पर है मान लीजिए शुभम अभी यहाँ तक चला, कितना चला 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर चलने के बाद शायद घर आ गया होगा आगे, या फिर सड़क वहाँ पर ख़त्म हो गया होगा, तो उसको अपनी बाईं ओर मुड़ना पड़ रहा है। तो देखिए बायां किधर हो जाएगा, घड़ी का सुई इधर से घूमता है, इधर से घूम रहा है, तो इधर ये इधर देख रहा है और घड़ी का सुई इधर से घूम रहा है। अगर वह इधर घूमेगा इस साइड तो उसका जो हो जाएगा वो दायां हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो वह दायां घूमेगा, अगर नीचे जाएगा तो वह बायां घूमेगा, बायां। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि शुभम बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह नीचे की ओर आएगा 3 किलोमीटर, कितना आएगा यहाँ तक 3 किलोमीटर वह नीचे की ओर आया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है फिर वह दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलता है। तो अभी वह किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है, वह इधर आ गया तो दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो फिर बोला है इसके दाईं ओर, तो दक्षिण दिशा इस ओर मुंह किया है। और घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है इस प्रकार से। तो अगर वह इस ओर जाएगा तो वह क्या आ जाएगा, अपने दायां ओर जाएगा। अगर वह इस ओर जाएगा, अगर घड़ी इस दिशा में घूमती है ऐसे, तो वह इस ओर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो वह अपने बाएं ओर जाएगा। तो हम लोग को दायां जाना है, दायां जाना है तो इस ओर जाना है हम लोग को, तो वह इस ओर चलेगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलेगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है और फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर, अभी वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो अब पश्चिम के बाद उत्तर किधर है, ऊपर की ओर उत्तर है, तो ऊपर की ओर जो है वह 3 किलोमीटर पुनः चलता है और अपने मामा के घर पहुंच जाता है। तो हम लोग को बताना है कि उसका ये घर हो गया, ये उसका अपना घर हो गया और ये उसका मामा का घर हो गया। तो हम लोग को बताना है कि उसका घर से उसके मामा का घर का सीधी दूरी कितना है, ये नहीं कि वह कितना दूर चला, ये नहीं बताना है, सीधी दूरी कितना बताना है। मतलब हम लोग एक रेखा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 हुआ और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 9 किलोमीटर हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 9 + 5 कर देंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 14 किलोमीटर। ये हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है 14 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा में चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो अब वह किस दिशा में जा रही है। देखिए यासी किस ओर खड़ी है, उत्तर की ओर खड़ी है, ये हमारा हो गया उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यासी जो है अभी उत्तर जो है उत्तर दिशा में चल रही है, मतलब किधर चल रही है, इस साइड चल रही है यासी। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तो पश्चिम किधर है, इस साइड है पश्चिम, तो वह इधर मुड़ेगी। यासी अभी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वह कुछ दूर चली इधर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई, अब वह इस डायरेक्शन में चल रही है। फिर आगे बोला है मुड़ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो अभी कहाँ पर है, वह पश्चिम की ओर जा रही है। तो यहाँ पर यदि वह खड़ी है तो उसका जो हो जाएगा क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी किधर से, इस प्रकार से इसे घूमता है, अगर हम लोग इधर से घूमेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दायां। और घड़ी एंटी क्लॉकवाइज किधर से घूमती है, इधर से तो क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज किधर से होगा, इधर से होगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है, मतलब वह इस ओर मुड़ती है, किस ओर, उत्तर की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर हमारा हो गया उत्तर की ओर। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रही है। तो फर्स्ट में उत्तर की ओर जा रही थी, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। जब दाहिनी ओर मुड़ी तो वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह उत्तर दिशा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है उत्तर दिशा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सुजीत कुमार यूनिक कोचिंग से निकलकर, जिसका द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, सीधे 100 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। बताएं कि अब वह यूनिक कोचिंग से किस दिशा में
है। तो सुजीत कुमार का जो कोचिंग है वह पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए इस प्रकार से, तो वह पश्चिम दिशा की ओर है। इस प्रकार से इधर है उसका, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। तो उसका जो कोचिंग का मुंह है वह इस साइड है, मतलब वह प्रारंभ में इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर मुंह करके चल रहा है। और कितना दूर चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। वह 100 मीटर इधर चलता है, यहाँ से 100 मीटर चला वह पश्चिम की ओर। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 100 मीटर चलता है। ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा हमारा दायां। और अगर इधर से मुड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा बायां, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो जो क्वेश्चन में बोला है, हम लोग को बोला है वह बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो वह इस ओर मुड़ेगा, इस ओर नीचे की ओर, और पुनः 100 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद फिर बोला है 100 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। अभी वह किस ओर जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। यदि वह इधर से घूमेगा तो वह इसका बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। अगर इस साइड से घूमेगा, अगर वह इधर से घूमेगा तो ये हो जाएगा उसका बायां। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है बाईं ओर घूमता है, मतलब इस साइड जाएगा तो इधर चलता है वह फिर से 50 किलोमीटर। तो हम लोग को बोला है कि बताए कि वह यूनिक कोचिंग से किस दिशा में है। तो देखिए कोचिंग कहाँ पर था? यहाँ पर था। और इधर देखिए, ये हो गया इसका उत्तर, ये हो जाएगा इसका दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए दक्षिण और पूर्व, जो पश्चिम है और दक्षिण है, ये दिशा की ओर है, क्योंकि उत्तर की ओर तो है नहीं, साथ में इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, तो वह किधर है? इस साइड है। तो वह पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम की ओर साइड होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है दक्षिण और पश्चिम, तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अमित सोनी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार से देखिए, इधर हो जाएगा पश्चिम, तो वह पश्चिम की ओर जो है 12 किलोमीटर जा रहा है इस ओर। यहाँ से प्रारंभ करके इस ओर जो है 12 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पर 12 किलोमीटर चला। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, तो इस इधर दक्षिण हो रहा है, इधर दक्षिण हो रहा है, तो वह इस ओर आएगा। कितना आएगा? 3 किलोमीटर। यहाँ तक मान लीजिए 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर यहाँ तक आ रहा है, 3 किलोमीटर। फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तो इस साइड पूरब है, तो हम लोग इधर जाएंगे। कितना? 8 किलोमीटर। ये हो गया 8 किलोमीटर पूरब की ओर। तो हम लोग को बोला है बताए कि वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रारंभिक स्थान। ये उसका प्रारंभिक स्थान हो गया, ये अभी का स्थान है और ये शुरू का स्थान है। तो इन दोनों के बीच का हम लोग को दूरी बताना है। देखिए अगर हम लोग इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच लें, तो ये अगर 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 8 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 12 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे, तो 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा। अब देखिए ये जो है, ये एक राइट एंगल त्रिभुज बना रहा है इस प्रकार से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज हिंदी में, जिसका जो आधार है वह या तो 4 किलोमीटर बोल सकते हैं या फिर 3 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। इसको या तो आधार को हम लोग 3 मान सकते हैं या फिर जो है लंब को भी हम लोग 3 मान सकते हैं। लेकिन ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो कर्ण है, और हम लोग को कर्ण की दूरी ही प्राप्त करना है। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा एल या फिर पी परपेंडिकुलर हम लोग बोल सकते हैं, पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए एच हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये बेस हो गया इसका आधार, और ये लंब हो गया, लंब परपेंडिकुलर, ये पी परपेंडिकुलर। तो जो आधार है वह कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और जो ये लंब है वह 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 और यदि हम 9 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा एच का स्क्वायर। फिर स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो यह रूट में बदल जाता है,
जिस प्रकार से यदि इधर प्लस रहता है अगर इधर भेजते तो वो माइनस में हो जाता है, यदि इधर मल्टीप्लाई में रहता है अगर उस साइड भेजते हो तो वह डिवाइड में हो जाता है। उसी प्रकार यदि स्क्वायर में है इधर और उसको हम लोग उधर भेजेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्यूब रहता तो यहाँ क्यूब रूट हो जाता। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका है, इसको हम लोग मतलब इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 25, देखिए 5 5 होता है 25, तो 5 × 5 हो जा रहा है, ये स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग 2 के बदले 1 को निकालते हैं। अगर क्यूब रूट रहता है तो हम लोग 3 के बदले 1 को निकालते हैं। तो देखिए ये 2 सेम है, अगर 2 सेम रहेगा तो उसके बदले 1 को निकालेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 6 है यहाँ पर 7 है तो 6 को निकाल दिए, नहीं। अगर 2 संख्या सेम रहता है तब उसमें से हम लोग 1 को निकालते हैं। अगर नहीं निकलता है तो उसको रूट के अंदर ही छोड़ते हैं। तो 2 सेम हो गया तो हम लोग 1 बाहर निकाल लेंगे। तो 5 किलोमीटर, ये जो कर्ण का दूरी हो जाएगा वह 5 किलोमीटर हो जा रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 5 किलोमीटर हो जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5। कंचन पूरब दिशा की ओर जा रही है, अब वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। जो कंचन है अभी पूरब की ओर जा रही है और वो किस दिशा की ओर मुड़ने लगे। यहाँ पर 3 दिशाएं दी गई है, इतना इतना मुड़ना है। इनमें से कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें अगर वह मुड़ेगी तो वह लास्ट में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगेगी। देखिए पहला में हम लोग को जाना है बाएं दाएं और बाएं। तो कंचन जो है इधर पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। तो जो अभी कंचन है वह पूरब की दिशा की ओर जा रही है, इस दिशा में है, अभी इस दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को बाएं जाना है, फिर दाएं जाना है, फिर बाएं जाना है। तो इसका बायां जो है किधर हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। फिर हम लोग को दायां जाना है, अगर इस प्रकार से खड़ी है तो हम लोग का दायां इधर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फिर बाएं जाना है तो इधर। तो वह किधर किस ओर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है, पहला ऑप्शन के आधार पर। फिर देखिए दूसरा में है दाएं दाएं और दाएं, पूर्व की ओर चल रही है तो इसका जो दायां हो जाएगा इधर हो जाएगा। फिर और इसका दायां जो है वह इधर हो जाएगा, फिर और इसका दायां है जो इधर हो जाएगा। तो वह फिर से उत्तर की ओर चल रही है। फिर देखिए इधर अगर पूर्व है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए बाएं बाएं और बाएं। देखिए इसका बायां हो जाएगा इधर, बाएं चली फिर बाएं चलेगी तो फिर से वह जो है वह बाएं चलेगी। इधर खड़ा है तो उसका बायां इधर हो जाएगा, अगर फिर बाएं चलेगी तो उसका बायां इधर हो जाएगा। तो वह किस ओर मुँह करेगी, दक्षिण ओर मुँह करेगी। और जो हम लोग का क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि किन क्रमों में बढ़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो वह किस ओर चल रही है, अभी दक्षिण की ओर चल रही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 3rd ऑप्शन हो जाएगा, बायां बायां और बायां। आई होप जो ये क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका टाइप 1 देखेंगे एक्सरसाइज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।